तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और बहुत टाइम आप लोगों को वेट करना पड़ा इस वीडियो के लिए। और मेरा भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और बहुत मुश्किल से वीडियो बना के अपलोड किया हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो जो भी स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बेसिक क्या जानकारी होना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में। ऐसे तो आप अगर जितना जानकारी लोगे तो उतना कम पड़ जाएगा आपको इस मार्केट के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो ओवरव्यू होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस तरीके से काम वगैरह होता है, ऐसा ऐसा चीज़। तो मैं उस चीज़ को लेके एक छोटा-सा ही वीडियो बनाया हूँ, ताकि कोई भी अगर बिगिनर मेरा वीडियो देखो तो उसको एक स्टॉक मार्केट के बारे में एक ओवरव्यू पता चलेगा कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट होता क्या है और किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं 1.5 साल में मार्केट को दिया हूँ, तो 1.5 साल में जो भी मैं सीखा हूँ, ठीक है, तो मेरे नज़रिया से जो चीज़ आप लोगों को सीखना चाहिए उस चीज़ को मैं अभी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को प्रेज़ेंट करके देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखते हो ना, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और एक बात है दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है यार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली देखिए स्टॉक मार्केट क्या है, किसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट है क्या और किस तरीके से काम होता है। ठीक है, लेकिन जो लोग न्यूली स्टॉक मार्केट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब वगैरह में आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो मिल जाएँगे देखने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, लेकिन जो भी हम सीखते हैं आधा-अधूरा रहता है। उसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि हम किसी एक को फ़ॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, किसी एक को फ़ॉलो नहीं करते हैं, आज इसका वीडियो देखते हैं, कल उसका वीडियो देखते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो रोड मैप है, रोड मैप बन नहीं पाता है और हर एक चीज़ आधा-अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो भले ही आपको मेरा वीडियो पसंद आए ना आए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप अगर यूट्यूब के माध्यम से आपका करियर बिल्ड करना चाहते हो, कुछ लर्न करना चाहते हो, तो आपको एक ही मेंटर को फ़ॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो छोटा वाला हो, बड़ा वाला हो, कोई भी हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में स्टॉक मार्केट होता क्या है? ठीक है, पहले इस चीज़ को हम क्लेरिफ़ाई करते हैं यहाँ पे। तो स्टॉक मार्केट होता क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए मैं 5 पॉइंट लिया हूँ। ठीक है, तो उसमें से पहला में आता है व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। ठीक है, बाद में आता है हाउ डू इट्स वर्क, बाद में आता है टाइप ऑफ मार्केट्स, बाद में आता है व्हाट आर एक्सचेंज, बाद में आता है व्हाट इज़ सेबी। ठीक है, तो ये जो 5 चीज़ है ना, 5 चीज़ के बारे में मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूँ इस छोटा-सा वीडियो में। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। तो एंड में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ मैं एक्सप्लेन किया हूँ, उसको मिस मत करना। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है दोस्तों। ठीक है, तो व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट? तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट को अगर आप देखोगे तो स्टॉक और मार्केट ये 2 वर्ड मिल के स्टॉक मार्केट बना है। ठीक है, तो स्टॉक का मतलब कुछ कंपनी का शेयर्स होता है। ठीक है, तो शेयर्स क्या होता है आगे चल के मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। और मार्केट का मतलब क्या होता है, बाज़ार होता है। ठीक है, तो शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो स्टॉक मार्केट एक प्लेटफ़ॉर्म है। ठीक है, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, तो स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे कंपनी के शेयर्स वगैरह जो रहते हैं उसको खरीदने और बेचने का काम किया जाता है और उसमें से ही लोग अपना लॉस प्रॉफ़िट जो भी रहता है ओवरऑल वो कमाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए स्टॉक मार्केट जो प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है, इस प्लेटफ़ॉर्म में क्या होता है, जो कंपनी होता है या कुछ इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, जो कि अपना कंपनी का जो शेयर होता है वो पब्लिकली बाय सेल करने के लिए वो स्टॉक मार्केट जो प्लेटफ़ॉर्म है इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी बात आता है कि इन्वेस्टर क्या होता है दोस्तों? इन्वेस्टर ये होता है कि इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी चीज़ पे। ठीक है, जैसे कि हमारा टाटा हो गया। ठीक है, टाटा हो गया, एल-एन-टी हो गया, ठीक है, आरबीएल हो गया, तो ये सब क्या है, बड़े-बड़े कंपनी हैं, तो उनका भी इन्वेस्टर है, जो कि कुछ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी बिल्ड किया है, कंपनी चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ रहता है। ठीक है, तो आपको एक ही वीडियो में एक बार में समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे-धीरे आप इसे टाइम दोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो एक आदमी हो या कुछ लोगों का टीम हो, वो कुछ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं किस चीज़ पे, तो उसको इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इन्वेस्टर भी 2 तरीके के होते हैं, एक एफआईआई होता है, एक डीआईआई होता है। तो एफआईआई का मतलब ये होता है शॉर्ट फॉर्म में कि फॉरेन इन्वेस्टर कहते हैं उसको, और जो डीआईआई होता है उसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर कहते हैं दोस्तों।
ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टर का मतलब क्या है? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर मतलब हमारा भारत का जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ करता है या जो भी है, ठीक है? भारत में जितने भी कंपनी चल रहे हैं, तो कुछ कंपनी ऐसे हैं कि कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि फॉरेन से हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं वो लोग, ठीक है? जैसे कि एल-एन-टी एक कंपनी हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, वो फॉरेन का कंपनी है लेकिन इंडिया में काम करता है। इन्फोसिस भी वो फॉरेन का कंपनी है लेकिन इंडिया में काम करता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनी के एग्ज़ाम्पल है, मैं आगे दिया हूँ आप लोगों को ताकि ईज़ी में समझ में आ जाएगा, ठीक है? बाद में जो डीएए होता है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होता है दोस्तों, ठीक है? तो ये जो डीआईए होता है ये भारत का ही व्यक्ति है, भारत का ही इन्वेस्टर होते हैं जो कि भारत में ही इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, ठीक है? तो एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है? जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ जो पैसा होता है वो एक बार में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें से हमारा म्यूचुअल फंड भी आता है, पेंशन फंड भी आता है, ठीक है? बाद में कुछ बॉन्ड भी आते हैं, ठीक है? स्टॉक का बॉन्ड भी आते हैं, वो क्या है आगे मैं बताऊँ आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाद में जो डीआईए होता है उसका फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ठीक है? वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहा जाता है उसको, ठीक है? वो लोग भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, इंडियन स्टॉक मार्केट, बैंक वगैरह में वो लोग भी क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, ठीक है? तो अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि स्टॉक मार्केट होता क्या है? स्टॉक मार्केट एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जहाँ की एफआईआई और डीआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होते हैं, अपना कंपनी का जो शेयर होता है, ठीक है? शेयर को पब्लिकली बाय और सेल करने के लिए स्टॉक मार्केट को यूज़ किया जाता है, ठीक है? इस तरीके से आप समझ सकते हो। अदरवाइज़ स्टॉक मार्केट एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके माध्यम से शेयर वगैरह जो होते हैं उसको बाय और सेल किया जाता है, प्रॉफ़िट और नुकसान जो भी होता है ओवरऑल वो कमाया जाता है, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है? अगर आपको मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिव्यू करके दोबारा दोबारा देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि एफआईएडीआई बोल के, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपनियों का नाम लेके रखा है, ठीक है? ताकि आपको ईज़ी में समझ में आ जाए। तो जो हम एफआईआई होता है उसमें रिलायंस इंडस्ट्री आता है, आईसीआईसी बैंक आता है, इन्फोसिस आता है, बजाज फाइनेंस आता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन आता है, एल-एन-टी जो मैं बताया था आप लोग को लर्सन एंड टुर्बो आता है, ठीक है? भारतीय एयरटेल आता है, एक्सिस बैंक आता है। बाद में जो हमारा डीआईए आता है प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये भी गवर्नमेंट के अंदर आता है जो कि गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है? वो भी आता है। इसके बाद हमारा एलआईसी आता है, आईआरएफसी आता है, ओएनजीसी आता है एंड कोल इंडिया आता है। ये सब है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? जो कि इंडियन गवर्नमेंट इस इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उसके अलावा हमारा एचडीएफसी बैंक भी आता है, आईसीआईसी बैंक भी आता है, एसबीआई बैंक भी आता है, ठीक है? तो आशा करता हूँ इस बात से आपको क्लियर हो गया होगा कि एफआईआई जो होता है किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और डीएई जो होता है किस-किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस-किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? बाद में अगर हम आगे चल के बात करें, तो जो मैं शेयर और मार्केट, ठीक है? शेयर मार्केट ये 2 चीज़ को मैं डिवाइड कर दिया हूँ, ताकि आप लोगों को ईज़ी में समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है? तो शेयर का मतलब ये होता है कि शेयर आर यूनिट्स ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी, द टर्म शेयर एंड स्टॉक आर often used interchangeably, but they are technically different. Stock is the financial instrument a company issue, and a share is a single instant of that financial instrument. ठीक है? तो अभी ये सब क्या है आप पढ़ के समझ सकते हो। अगर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को तो मैं इजी में बता देता हूँ, ठीक है? शेयर ये होता है कि कोई कंपनी अगर लॉन्च होता है, ठीक है? कोई कंपनी अगर लॉन्च होता है तो वो अपना कुछ शेयर रखता है, 1000, 2000, 3000 जो भी, ठीक है? तो वो जो शेयर को जो है वो इश्यू करता है, ठीक है? वो शेयर को इश्यू करता है, शेयर को इश्यू इसलिए करता है कि कंपनी का ग्रोथ हो पाए, और कंपनी को अगर कुछ फंड नीडेड होता है कि जो फंड उसके पास नहीं होता है तो वो पब्लिक से फंड लेना चाहता है, तो उसके लिए कुछ शेयर इश्यू करता है। जो शेयर को पब्लिक बाइंग करते हैं तो वो पैसा उसके पास जाता है और वो पैसा यूज़ करके वो अलग-अलग काम पे इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है? तो उसके लिए मैं अलग से एग्जांपल दिया हूँ। मान के चलिए रिलायंस जो कंपनी है उसके पास अगर 1000 शेयर है, ठीक है? तो वो क्या करेगा 500 शेयर अपने आप पर होल्ड कर देगा और 500 शेयर को जो है वो मार्केट में लॉन्च कर देगा, ठीक है? तो उसमें से कोई 100 शेयर खरीद लेगा, कोई 200 खरीद लेगा, कोई 50 खरीद लेगा, कोई 70 खरीद लेगा, कोई 80 खरीद लेगा। इस तरीके से उसका 500 कंप्लीट
ऑल ओवर उसका 1000 शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी ये करता है, ठीक है। जब भी कोई कंपनी लॉन्च होता है तो वो क्या करता है, अपने पास कुछ शेयर को होल्ड करता है, कुछ शेयर वो बेच देता है, ठीक है। ताकि जो पैसा चाहिए रहता है उसको, पब्लिक जब वो शेयर को खरीदने जाएगा तो वो जो जो खरीदेगा, जो पैसा देगा उस शेयर के बदले, वो पैसा यूज करके वो अलग अलग काम अलग अलग कंपनी का जो रहता है वो कर सके, ठीक है। बाद में मार्केट क्या होता है दोस्तों, देखिए मार्केट मार्केट का डेफिनेशन ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स जो होता है और जो सर्विस होता है मार्केट के अंदर बाय सेल किया जाता है, ठीक है। सिंपल चीज़ है दोस्तों। और एक बात बताऊँ, मार्केट जो होता है, मार्केट 2 तरीके के होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी मार्केट होता है और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी अगर कोई कंपनी अपना शेयर लॉन्च कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो फर्स्ट आईपीओ ओपन करता है, ठीक है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है कि अभी जो मैंने बताया था कि रिलायंस अगर अपने पास 1000 शेयर रखता है तो 500 शेयर वो अपने पास होल्ड करेगा, ठीक है, और 500 शेयर को वो क्या करेगा, वो लॉन्च कर देगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आईपीओ करते हैं, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति अगर शेयर खरीद के उसको होल्ड करना चाहता है तो 100, 200, 50, 60, 70 वो लोग खरीद के अपने आप में होल्ड करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ जो कि हमारा सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है, जिसमें आपकी और हमारे जैसे जो रिटेलर रहते हैं, ठीक है, वो शेयर को बाय और सेल करके प्रॉफिट वगैरह कमाते हैं, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी 500 शेयर अपने पास होल्ड करके 500 शेयर अगर लॉन्च कर दिया, ठीक है, तो किसी ने 100 शेयर कर खरीदे, किसी ने 200 खरीदे, किसी ने 50 खरीदे, किसी ने 70 खरीदे, किसी ने 80 खरीदे, ठीक है। तो 50 शेयर अगर किसी व्यक्ति ने 50 रुपये से खरीदा होगा, ठीक है, तो उसको अगर 50 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है तो वो क्या करेगा, वो शेयर को बेचेगा, ठीक है। क्या करेगा, वो शेयर को बेचेगा। तो जब वो शेयर को बेचेगा तो दूसरा कोई व्यक्ति क्या करेगा, नहीं इसका शेयर इतना में चल रहा है, अभी इतना में मिल रहा है, अगर मैं इसको इतना में खरीद दे रहा हूँ, ठीक है, तो मे भी ये फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो 100 रुपये में शेयर खरीद लेगा, ठीक है। तो अभी ये होता है कि सेकेंडरी मार्केट जो होता है उसमें जो शेयर होता है, शेयर को रिटेलर जो होता है बाय और सेल करते हैं और अपने आप में लॉस प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आईपीओ होता है, आईपीओ जब लॉन्च होता है, जो व्यक्ति आईपीओ खरीद के रखता है वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करके रख सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जब चाहे तब आपका जो शेयर है वो खुद बाय सेल कर सकता है, ठीक है। वो प्राइमरी मार्केट कहा जाता है उसको। और हमारा जो सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ पे आपके और मेरे जैसे रिटेलर जो होते हैं, छोटा छोटा क्वांटिटी, छोटा छोटा अमाउंट को क्या करते हैं, वो बाय सेल करके लॉस प्रॉफिट जो भी होता है कमा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट काम कैसा करता है दोस्तों, ठीक है। स्टॉक मार्केट काम करता कैसे है, स्टॉक मार्केट 2 तरीके से काम करता है, जैसे कि मैं अभी आपने आपको बताया था कि मार्केट 2 तरीके से काम करता है, एक आईपीओ होता है और एक हमारा जो सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है। तो पहला चीज़ जो है आईपीओ होता है, वो क्या होता है, एक कंपनी रहता है जो कि अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए उसको कुछ फंड चाहिए होता है, जो फंड उसके पास अवेलेबल नहीं रहता है। तो वो कंपनी क्या करता है, कुछ जो शेयर होता है उसका, मान के चलिए 1000 शेयर होता है, ठीक है। तो वो अपने पास कुछ शेयर को होल्ड करता है और कुछ शेयर को वो क्या करता है, मार्केट में लॉन्च कर देता है, जिसको आईपीओ बोलते हैं। और आईपीओ जो लोग खरीदते हैं, जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पैसा कंपनी के पास जाता है और उस पैसा यूज करके वो अपने कंपनी को ग्रो करने में वो लोग यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। एक है हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड वो हो गया दोस्तों कि कुछ ब्रोकर के माध्यम से कुछ इन्वेस्टर और रिटेलर जो रहते हैं, छोटा छोटा आपके जैसे मेरे जैसे, वो लोग क्या करते हैं, कुछ शेयर को बाय सेल करके अपने आप में न्यूज़ बेसिस पे हो गया, इवेंट बेसिस पे हो गया, लॉस प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग ये मत पूछना कि ब्रोकर क्या होता है, हर किसी को पता है कि ब्रोकर क्या होता है। ब्रोकर का मतलब ये होता है कि जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ट्रेडिंग कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, धन हो गया, फायर्स हो गया, ऐसा बहुत सारे ब्रोकर है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस चीज़ को आपको समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट काम कैसा करता है। कोई भी कंपनी होता है, अपने आप को ग्रो करने के लिए वो आईपीओ लॉन्च करता है, ठीक है। तो आप आईपीओ बाय करके भी प्रॉफिट वगैरह कमा सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, कुछ लोग ब्रोकर के माध्यम से, छोटे छोटे रिटेलर और ट्रेडर होता है, शेयर्स को बाय सेल करके भी लॉस प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। बाद में आता है हमारा टाइप ऑफ मार्केट, ठीक है। मार्केट कितना तरीके के होता है, आपको तो स्टॉक मार्केट पता है, लेकिन मार्केट कितना तरीके से होता है, कितना तरीके से काम होता है। तो एक होता है हमारा स्टॉक मार्केट, दूसरा होता है हमारा करेंसी एंड कमोडिटी मार्केट,
तीसरा होता है हमारा फॉरेक्स मार्केट और चौथा आता है हमारा बॉन्ड मार्केट। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये 4 चीज़ों को आपको छोटा-छोटा करके एक्सप्लेन करके आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों एक्चुअली स्टॉक मार्केट होता क्या है? ठीक है, स्टॉक मार्केट जो होता है वो पता है आप लोग को, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो स्टॉक मार्केट में किस-किस में काम होता है, कैश में काम होता है, इक्विटी में काम होता है, फ्यूचर में काम होता है, स्विंग ट्रेडिंग भी होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग भी स्टॉक मार्केट के अंदर में काम होता है। ठीक है, उसके अलावा और 1-2 3 चीज़ें में काम होता है जो कि डिविडेंड होता है और कैपिटल गेन होता है दोस्तों। ठीक है, तो डिविडेंड का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी क्या करती है, 1 साल में जितना भी टर्नओवर करती है, ठीक है, 1 साल में जितना भी टर्नओवर करती है, जो लोग भी अपना आईपीओ कर कर रखे हैं, ठीक है, तो 1 साल में अगर वो जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा, उसमें से कुछ अमाउंट वो डिविडेंड कर देता है। ठीक है, कुछ अमाउंट जो है वो डिवाइड कर देता है अपने शेयर होल्डर के अंदर, तो उसके बाद वो लोग जो भी डिविडेंड करता है उसका वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। इस तरीके से ये मार्केट से पैसा कमाया जाता है। तो अगर मैं डिविडेंड को ईज़िली एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को तो समझाता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर रिलायंस कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, 500 शेयर अपने आप रखा और 500 शेयर जो क्या है वो लॉन्च कर दिया। तो किसने 100 कमाए, किसने 150 कमाए, किसी ने 200 कमाए, किसी ने 300 कमाए दोस्तों। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है, 1 साल के अंदर उसने अच्छा खासा गेन किया, अच्छा खासा वो प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो उसमें से उसने क्या किया, 1000 रुपीज़ जो होता है वो क्या करेगा, वो डिविडेंड कर दिया। ठीक है, तो 500 का शेयर होल्डिंग अपने पास है, 500 का शेयर लोगों के पास है। ठीक है, तो किसने 100 खरीदा है, कितना 200 खरीदा है, तो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को किसको किसको ₹100, किसी को ₹200, किसी को ₹70, किसी को ₹80 का डिविडेंड उन लोगों को मिलेगा। ठीक है, हालाँकि मैं आपको समझाने के लिए रुपए में बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पैसा उन लोगों को मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कैपिटल गेन क्या होता है दोस्तों? ठीक है, कैपिटल गेन क्या होता है? अगर आप किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक टाइम मिलता है, ठीक है? कि 12 महीना हो गया, 24 महीना हो गया, 36 महीना हो गया, इतना दिन तक आप उस स्टॉक को, उस शेयर को होल्ड करके रख सकते हो। जब आपको बढ़ोतरी देखने मिले आपके स्टॉक में, तो आप उसको बेच के अच्छा खासा कैपिटल गेन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी आप स्टॉक मार्केट में काम करके पैसा कमा सकते हो। पहला आ गया स्टॉक मार्केट, हमारा कैश में काम होता है, इक्विटी में काम होता है, फ्यूचर में काम होता है, स्विंग ट्रेडिंग भी होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग भी किया जाता है। उसके अलावा डिविडेंड और कैपिटल गेन के माध्यम से भी स्टॉक मार्केट के माध्यम से मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा करेंसी एंड कमोडिटी मार्केट। ठीक है, तो दोस्तों करेंसी एंड कमोडिटी मार्केट का जो टाइम रहता है हमारा 9 बजे से लेकर रात का 11 बजे तक का रहता है। ठीक है, इसमें 2 तरीके की चीज़ होता है, एक होता है हमारा बेस मेटल, दूसरा होता है हमारा एग्रीकल्चर और तीसरा होता है हमारा एनर्जी। ठीक है, तो 3 तरीके से काम होता है। बेस मेटल में हमारा आ जाता है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, जो भी हार्ड होता है ना, वो सब चीज़ बेस मेटल में आ जाता है। और कुछ चीज़ें जो एनर्जी में आता है, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, गैसोलीन हो गया। ठीक है, तो ये सब एनर्जी में आता है। और जो एग्रीकल्चर होता है उसमें हमारा व्हीट हो गया, राइस हो गया, कॉफ़ी, कॉर्न, गेहूँ, चावल, ये सब जो आता है, ये सब हमारा एग्रीकल्चर में आता है। तो ये सब चीज़ों में भी ट्रेड होता है, ट्रेड किया जाता है, जिसको कमोडिटी मार्केट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, तो दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में जो काम होता है बेसिकली वो भी सेम होता है। फॉरेक्स का आप इक्विटी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, फॉरेक्स का आप ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, फॉरेक्स में जो काम होता है वो फेयर वैल्यू बेस पे काम होता है। ठीक है, XAU USD, BTC USD, JPG USD, एक उस एग्जाम्पल है। ठीक है, एक उस फॉरेक्स कॉइन की नाम है। ठीक है, कुछ इक्विटी के नाम है जिसमें पेयर वैल्यू कहा जाता है। एक के साथ एक चीज़ ऐड होके रहता है जिसको हम पेयर कहते हैं। एस XAU जो कि गोल्ड है, USD जो कि USD डॉलर है। XAU और USD का कॉम्बिनेशन में एक पेयर वैल्यू बना गया है जो कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड किया जाता है। उस तरीके से बिटकॉइन को BTC कहा जाता है और USD US डॉलर कहा जाता है। ठीक है, तो BTC USD ये भी एक पेयर वैल्यू है जो कि फॉरेन मार्केट में ट्रेड करता है। ठीक है, बाद में और एक चीज़ है जो कि है JPG और एक चीज़ है USD जो कि इस तरीके से ही कॉम्बो पैक है जो कि पेयर वैल्यू कहा जाता है, फॉरेक्स मार्केट में काम होता है इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों हालाँकि आपको अभी समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कोर्स बढ़ा करते जाऊँगा ना, आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा ना, बहुत ही मज़ा आएगा सीखने के लिए। फिलहाल अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये फॉरेक्स मार्केट में भी ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है और इक्विटी में ट्रेडिंग होता है, लेकिन जो भी ट्रेड होता है पेयर वैल्यू पे ट्रेड होता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको।
उसके बाद आता है हमारा बॉन्ड मार्केट दोस्तों। तो बॉन्ड मार्केट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए और ऑप्शन करने के लिए, वो लोग बॉन्ड मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड मार्केट में क्या होता है, जो भी कंपनी अपना बॉन्ड बनाती है या गवर्नमेंट अपना बॉन्ड लॉन्च करती है, उनका क्या होता है कि वो अपना शेयर पब्लिक को देना नहीं चाहते हैं और अपना शेयर पब्लिक को बेचना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कि वो लोग एक बॉन्ड बनाते हैं कि उस बॉन्ड में होता क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पैसा मिलता है, बाद में प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रीपेमेंट के साथ भी आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, देखिए कि कंपनी अगर आपको आपके साथ बॉन्ड बना रहा है, कोई गवर्नमेंट अगर आपके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो वो क्या करता है, कुछ टाइम रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए क्या करता है, ये टाइम रहता है कि आप अगर उसके पास अगर 2 लाख 3 लाख 1 करोड़ जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो 1 साल के लिए 2 साल के लिए, तो वो क्या करेगा, आपको 1 साल के बाद आपको 5% 6% 60% जो भी है वो आपको इंटरेस्ट रेट पे करेगा, ठीक है। मान के चलिए अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और 1 लाख का 5% जो है 1 साल के बाद वो आपको इंटरेस्ट के साथ पे करेगा, ठीक है। ये होता है बॉन्ड मार्केट। इस तरीके से भी आप 2 पैसा इनकम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया आरबीएनएल, ओएनजीसी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप अगर चाहते हो तो आप लोग ऑनलाइन पे जाके गूगल के माध्यम से सर्च कर सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड मार्केट, जो कि बॉन्ड मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट करके 2 पैसा इनकम कर सकते हो। बाद में आता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली एक स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, एन एक्सचेंज इज ए मार्केट प्लेस where securities, commodity derivatives, and other financial instruments are traded. The core function of an exchange is to ensure fair of orderly trading and the efficient dissemination of price information for any securities trading on that exchange, ठीक है। तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक्सचेंज एक ऑलरेडी एक मार्केट प्लेस होता है जिसमें लोगों का सिक्योरिटीज कमोडिटी और डेरिवेटिव्स जो होता है हमारा, ठीक है, उस चीज़ को फाइनेंशियल के तौर पे उसको ट्रेड किया जाता है, जो कि देख रेख करती है हर एक चीज़ का और पब्लिक को वो चीज़ प्रोवाइड करती है। जैसे कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया एनएससी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो गया बीएससी। उसके अलावा जो हमारा कमोडिटी में काम होता है उसमें एमसीएक्स और एमसीडीएक्स भी आता है, वो भी दोनों भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो अभी एक्सचेंज का काम क्या होता है, इसके बारे में मैं एक अच्छा सा एक वीडियो बना के आप लोगों के पास अपलोड करूँगा, ठीक है, ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाद में आता है हमारा सेबी क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो सेबी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि पहले पेपर ट्रेड किया जा रहा था, ठीक है, पहले जो 80-90 का दशक था, 80 70-80 का दशक था ना, उस टाइम पे पेपर ट्रेड किया जाता था, जो कि बीएससी था, सबसे पुराना एक्सचेंज है, जिसको मुंबई एक्सचेंज कहते हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाता था, वहाँ पे कोई व्यक्ति बोलेगा, बोली लगाएगा, तो लोग वहाँ पे जाके खरीदते थे, पर्चा लिख के आते थे, पर्चा लेके आते थे और उसके कुछ दिन बाद जाके चेक करते थे कि कितना है कितना नहीं, वो सब काम होता था। तो उसमें कुछ फ्रॉड वगैरह देखने के लिए मिला, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया गया, भारत सरकार के माध्यम से सेबी का गठन किया गया, जो कि 1992 में सेबी का गठन हुआ था, ठीक है। एक्चुअली 1988 में ये चीज़ हो गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था, तो 1992 में इसको स्वीकृति मिला और लागू हुआ, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में समझा जाए दोस्तों, सेबी का काम ये होता है कि जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है या ट्रेडिंग करता है या जो भी करता है, ठीक है, तो सेबी क्या करता है, सेबी ने कुछ अपना क्राइटेरिया बना कर रखा है, अपना कुछ गाइडलाइंस बना कर रखा है कि उस चीज़ को फॉलो करके लोगों को काम करना पड़ेगा। पहला बात ये है। दूसरा बात ये है कि सेबी ध्यान रखता है कि किसी भी क्लाइंट के साथ, ठीक है, या कोई भी रिटेलर ट्रेडर के साथ कुछ गलत ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, कुछ गलत ना हो, ये सब चीज़ों का जो है सेबी ध्यान रखता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी क्या है दोस्तों, अभी अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो सेबी के बारे में बताया, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया, आप लोगों को टाइप ऑफ मार्केट के बारे में बताया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं एक और एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें आपको सेबी के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा और हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को साथ में एक्सचेंज करूँगा, ठीक है। हम शेयर खरीदते कैसे हैं, हमारा ऑर्डर कैसे लगता है और हमको शेयर कैसे मिलता है, किस तरीके से क्या होता है, वो हर एक चीज़ जो मैं आप लोगों को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अगर
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं आगे अगर ऐसा वीडियो बना के अपलोड करता हूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग जो है मेरा वीडियो को देख सको दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू।